बेटा आपको क्या लगता है इस तरह का जो घटना होता है वो क्यों हो रहा है समाज में बहुत? लड़कों का मानसिकता खराब होती है। अच्छा, तो लड़का लोग के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? कुछ ऐसा कभी दिमाग में आता है? लड़का लोग को गलत करने पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और लड़की लोग के लिए अच्छा सपोर्टिंग करना चाहिए। जिस तरह से लड़की लोग के ऊपर आरोप लगता है। जी। दीदी, सिमडेगा में लगातार इस तरह का घटना सुनाई दे रहा है और हम देखें कि आप भी बच्चे लोग को उधर खेल रहे हैं एक साथ में, और इस तरह का सुनाई देने से आपको क्या लगता है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? सुरक्षित तो नहीं पड़ता है, किसके भरोसे छोड़ सकते हैं बच्चों को, पर काम करने कुछ कहीं जाने तो भी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में थोड़ा मीटिंग वार्ड लोग को मीटिंग करना चाहिए और जागरूक रखना चाहिए ताकि बच्चा लोग सुरक्षित रह सके। और जो इस तरह से हो रहा है नहीं भी होना चाहिए, कहीं कि कहीं भी लड़की लोग जाते हैं, थोड़ा बहुत रात हो जाती है तो सब में घटना हो जा सकता है। अच्छा, आप लोग को पता है इस तरह का कुछ होने से सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसमें तो क्या बोल सकते हैं। नहीं जानते हैं? मतलब अगर कोई छेड़छाड़ कर दिया आपके बच्चे के साथ तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वो तो मुखिया से मिलना। वार्ड को बताएंगे, मुखिया को हाँ, बताएंगे, है ना? हाँ, वार्ड मुखिया को बताएंगे। ये सब करना चाहिए। या अगर अधिक कुछ गलत हो गया है तो 100 नंबर में भी आप डायल कर सकते हैं, है ना? हाँ। पुलिस को बताने के लिए। छोट छोड़ी मनक बहुत इस तरह का दुष्कर्म कर घटना होते आयो, अपन बेरा कर बताओ तो तोहर बेरा कभी इस तरह कर घटना वगैरह होत रहे? एखन कितना उम्र हो गया तोर? उम्र तो एखन 50 तक। 50 तक हो गया नहीं? का लगिन ऐसन बलात्कार कर घटना इतना बढ़ होते हुई समाज में? सुन के कैसन तो के लगेल? पूरा सुरक्षित रहा था नहीं? एकदम सुरक्षित। दीदी, हाल ही में 5 साल की बच्ची के साथ में रेप का घटना हुआ है। आपको क्या लगता है क्या होने से ये सब रुकेगा? गांव में सुरक्षित रहना चाहिए और गांव में जागरूकता होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या आपके गांव में आंगनबाड़ी लोग कभी मीटिंग वगैरह कराते हैं, वार्ड लोग इस सब के संबंध में, सुरक्षा को लेके, चाहे लड़कियों को जागरूक करने के लिए? नहीं बुलाते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है ये सब मीटिंग होने से थोड़ा प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। मीटिंग बुलाना चाहिए, मीटिंग सब होना चाहिए। का लगिन इस तरह कर छोड़ा मनक प्रवृत्ति होते जाते? छोड़ा मन के बचपन से ही गांव घर में शिक्षा देख चाहिए कि इस तरह के केकरो ऊपर अन्याय नहीं करे के चाहिए, और गांव घर में मीटिंग करके ये सब मन के समझाए के चाहिए। धन्यवाद। जोहार। तो 2 दिन पहले की घटना है, फकीरनार थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ में उसके रिश्तेदार जो कि चाचा लगते हैं, उसने बहुत ही ऐसी घटना को कोई शब्द या वाक्यों में बांधना बहुत मुश्किल है। 5 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा लगने वाले व्यक्ति ने रेप किया था, और इस संबंध में मैं आज फील्ड गई तो कई स्थानों पर रुककर अलग अलग जगह की महिलाओं को मैंने घटना की जानकारी दी और उनसे समझने की कोशिश की कि इस तरह की जो घटनाएं सिमडेगा में घट रही है उसको लेकर के उनको क्या लगता है और वे क्या सोचती हैं। बहुत अलग अलग बातें निकल कर के आई, लेकिन उसमें एक बात एकदम कॉमन था कि उनका कहना था कि इस तरह कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले तो है कि जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसको बहुत पीटने का भी मन करता है, मारने का मन करता है, ऐसे करके।
और एक बात जो एकदम कॉमन थी कि महिलाएं इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं थी, वीडियो पर विशेष करके, कि रेप की घटनाओं पर कुछ बोलेंगे लोग, मतलब फिर गंदे कमेंट्स लड़कियों को ही देने लगते हैं। ये तो खैर बच्ची का केस था, लेकिन इन 60 दिनों में हमने 3 तरह की अलग अलग घटनाओं को जाना है कि सिमडेगा में इस तरह की घटना हुई, और जो कुछ भी घटना हुई उसमें लड़कियों को कई तरह से मतलब कि कसूरवार ठहराया जाता है। बहुत ही ये सामान्य बात है, जब भी रेप की घटनाएं होती हैं तो लड़कियों को जिम्मेवार ठहराया जाता है। मैं यहाँ एक बात के लिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बहुतों से मैंने बात किया कि मतलब ऐसा क्यों है कि इस विषय पर मतलब कि हम लोग बहुत ही असंवेदनशील हैं। मुझे ऐसा लगा आज की बात को सुन करके कि महिलाओं की वो आवाज़ ही मतलब वो अपने लिए सुरक्षित समाज चाहते हैं, इसके बारे में नहीं बोल पा रही हैं। सुरक्षित समाज बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में बातें नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं पर इसकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। और इसलिए जब गांव पर जो मीटिंग हो रहे हैं, ग्राम सभा पर जो मीटिंग हो रहे हैं, अन्य जगहों पर जो मीटिंग हो रहे हैं, उसमें ये सब मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे सबसे अंतिम मुद्दे हैं हर जगह पे। और फिर जो दिखाने के लिए महिला सशक्तिकरण का जो पूरा अलग से एक चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है जिसको कि मतलब कि महिला सुरक्षा से हम जोड़कर नहीं देख सकते हैं। पर एक बात ये समझ में आता है कि आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है उसमें युवाओं के साथ में और पुरुषों के साथ में बात करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की जो गंदी मानसिकता है उसको ख़त्म किया जा सके। ये मानसिकता की उपज है, ये सोच है जो उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाती है, और उस पर जब तक प्रहार नहीं करेंगे बहुत नामुमकिन है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। और इसके लिए पहल हर स्तर पर करना चाहिए। एक जस्ट +2 जाने वाली लड़की ने कहा कि मतलब बहुत गंदी मानसिकता है इसलिए ऐसा होती है, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हम क्यों समाज में ऐसा पहल नहीं कर रहे हैं कि इस तरह का कर्म ही ना किया जाए, कुकर्म। और ये करने के लिए जो काम करना चाहिए उस पर पहल करना चाहिए, जो कि किसी स्तर पर नहीं दिखता है। लोग इसको ढक छुप के बात करने की कोशिश करते हैं और अंततः इस तरह की घटनाएं समाज में आती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में इस तरह की घटनाओं की निंदा की जाए, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जो कुछ होना चाहिए जिस स्तर पर, उसकी एक बहुत बड़ी कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं बराबर आ रही हैं। और इसके जिम्मेवार समाज होने के नाते हम सब हैं। और जिन लोग इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर के चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं, वो और जिम्मेवार हैं इन सब चीज़ों के। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें, रील, वीडियो वायरल हो जाती हैं, उस तरह से इस तरह की बातें क्यों वायरल नहीं होती कि ये गलत चीज़ है। इस तरह का जो होता है वो बिल्कुल गंदी और भद्दी बात है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है और ऐसा करने वाला व्यक्ति को जगह नहीं देंगे समाज में। ऐसी बातें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ऐसे करने वाले लोग पनपते रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है। उन्हें पता है कि कहीं पर इस तरह के ये के लिए कोई वैसी सज़ा नहीं है जिससे कि उनको डरना चाहिए। एक और बात उसकी माँ ने बताया था, बच्ची की माँ से जब मिलने गए थे, तो कि बच्ची के पिताजी मतलब कि उसकी माँ को जिम्मेवार ठहराने लगे कि तुम्हारे वजह से ऐसे हुआ क्योंकि तुम बच्ची को नहीं देखती हो। तो जब भी इस तरह घटना आती है ना, पुरुष वर्ग किसी न किसी तरह से महिला को जिम्मेवार ज़रूर ही बताता है। अब 5 साल की बच्ची को कोई कुसुम खिलाने के नाम से कहीं ले जाएगा, किसके मन में ये रहेगा कि कोई उसके साथ में गलत कर सकता है। तो देखिए, मैं जो बोल रही थी कि मानसिकता पर काम करना कितना ज़रूरी है, विचारधारा पर काम करना कितना ज़रूरी है, और वो भी पुरुषों के मानसिकता पर, ताकि उनको ये समझ में आए कि भाई कैसे कोई समझ पाएगा कि सामने वाला के मन में क्या चल रहा है, छोटी बच्चियों को लेकर के विशेष करके। तो मैं बहुत शॉक्ड रह गई थी ये बात सुन करके। और उस महिला का कहना था कि जब तक मैं अपने पति से नहीं बात करूँगी तब तक मैं कुछ करना मुश्किल है। तो अपने अस्तित्व को लेकर के, अपने बच्चे के अस्तित्व को लेकर के सब कुछ मतलब बिल्कुल डिपेंडेंसी हो हैं पुरुषों पर। ये सब भी एक वजह है कि महिलाएं एकदम कमज़ोर से कमज़ोर हैं। इस महिलाओं का डर, उनका कमजोरी को जान करके फिर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं, लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं।